मलिष्का और ऋषि जीजू माँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन मलिष्का और ऋषि जीजू की तो शादी नहीं हुई है। ये सब जानने के बाद भी मलिष्का प्रेग्नेंट है। तो दी, ये तो गलत ही बात है ना? गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। हम सबने लुकिंग तो कर ही लिया है ना। ये मलिष्का के संस्कार कैसे? हर्षित, तुमने तो लाज वाला पाप किया है, लाज वाला गुनाह किया है तुमने। शादी लक्ष्मी से और बच्चा किससे? इस मलिष्का से। हाँ, बात तो सही कह रही है ये। बहुत ज्यादा गलत किया इन दोनों ने। इतना भी नहीं सोचा आने वाले बच्चे को लोग किस नजर से देखेंगे, क्या क्या बोलेंगे उसके बारे में। और क्या बोलेंगी? ऐसे पाप के रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को एक ही नाम मिलता है, नाजायज। क्या कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? चलो मेरे नहीं दी, हमें कहीं नहीं जाना है। अब जब बात शुरू हुई है तो हम पूरी करके ही जाएंगे। शानू, यू चुप रहो एकदम। हमेशा ज्यादा बोलती हो तुम। ज्यादा नहीं बोल रही है, बिल्कुल राइट कह रही है। मलिष्का को एड्रेस होना चाहिए कि इसने जो भी कुछ डू किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों इडियट, क्या बकवास कर रही है तुम? मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है। अच्छा, तुम तो ऐसा टहलोगी, तुम हो तो इसकी माँ ही। और मैं क्यों फॉरगेट कर रही हूँ, तुम भी कुछ लेस थोड़ी ना हो। मलिष्का को जो भी संस्कार मिले वो यही से तो मिले हैं। चाची क्या बोल रही हैं आप? प्लीज आप आइए मेरे साथ। लक्ष्मी, मैंने कहला ना, मैं कहीं वो नहीं हो रही हूँ। इन लोगों को एड्रेस होना चाहिए कि तू लोनली नहीं है, हम सब तेरे टुगेदर है, वरना ये लोग तुझे कच्चा ईटिंग कर जाएंगे। लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बस अंदर चलिए। लक्ष्मी, तेरा ना प्रॉब्लम ही यही है, हमेशा हमेशा माउथ क्लोज करके रहती है तू, सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। क्यों? किसी बात का ना फायदा उठाते हैं ये लोग, इससे तुझे परेशान करते रहते हैं। कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है चाची, मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरे भाग्य में लिखा है बस। नहीं दी, ये लोग गलत है। चालू चुप हो जा और आप लोग अंदर चलो मेरे साथ। लक्ष्मी, तुम मेरी कसम आपको, चलो अंदर। मैंने कसम दी ना, चलो अंदर। माय गॉड, जस्ट लुक एट देम। कितना बड़ा तमाशा करके गए हैं यहाँ। नीलू, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर उंगली उठाने की? अब किरण जी आप प्लीज शांत हो जाइए। वो लोग चले गए। हाँ किरण, बात को आगे नहीं बढ़ाते। आप लोग भी प्लीज उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। और स्पेशली वो शालू। क्या बोलेगी? तू यही बोलेगी ना कि मलिष्का का चरित्र ठीक नहीं है, वो ऐसी लड़की है। ठीक है, मान ली। और क्या बोलेगी कि मलिष्का ने गलती कर दी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, उसे ऋषि के साथ रात नहीं बितानी चाहिए थी। ठीक है, ये भी मान लिया, ऋषि की गलती है ये भी मान लिया, उन दोनों ने अपनी गलती मान ली ये भी मान लिया मैंने। लेकिन उससे क्या होगा? क्या मुझे कुछ मिलेगा? हम लोगों के किसी से कुछ भी बात करके, कुछ भी साबित करके क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदल सकता है। मिल गई। देखिए वो लड़की जिसे उठाना है, ध्यान से देख ले। ठीक है, काम हो जाएगा। सुन, तू गाड़ी तैयार रख, मैं उठा के लाता हूँ इस लड़की को। और हाँ, जब तू कार के पास पहुंचेगा ना, वहाँ मेरा आदमी मिलेगा, कमल नाम है उसका। हाँ तो क्या, उसे अंदर भेज दे, वो वहाँ मेरे ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तू जा। क्या बिगाड़ा है इस लड़की ने नील का? मुझे नहीं लगता ये लड़की किसी का भी कुछ बिगाड़ेगी। कितनी प्यारी लग रही है, पर बेचारी की आंखों में आंसू, लगता बहुत ज्यादा दुखी है। क्या करो, काम तो काम है, काम लिया तो करना ही पड़ेगा। किडनैप करना ही पड़ेगा इस लड़की को। अब इन सब चीजों के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, समझी तो शालू? चाची प्लीज, आप भी प्लीज। ठीक है लक्ष्मी, हम में किसी का भाग्य तो एक्सचेंज नहीं कर सकती ना,
लेकिन अब इस घर में ना मैं 1 मिनट भी स्टॉपिंग नहीं हो सकती। चाची मैं go रही हूँ यहाँ से लक्ष्मी। चाची नहीं शालू, तू ना बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? चाची प्लीज। लक्ष्मी नहीं। मॉम सच में बस कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह सब कुछ सही कर दूं। क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऋषि संभालो अपने आप को, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ तो जो सोच रहे हो ना तुम, ये मत सोचो ये सब, कि ऐसा कुछ है ही नहीं। मॉम मैं भी जेन्युइनली यही चाहता हूँ कि मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचूं, लेकिन ये दिल और ये दिमाग पता नहीं अपने आप ये सब चीजें। मॉम मेरे कंट्रोल में इस वक्त मेरे घर में कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में। जो भी हो रहा है ना हमारे घर में मुझसे देखा नहीं जा रहा है मॉम। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है मेरे सामने। ऋषि मॉम मेरे हाथ में सच में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई कंट्रोल है, ना ही मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ सोच पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। वही हम कह रहे हैं तुमसे ऋषि, वही हम कह रहे हैं। जब तुम्हारे हाथों में कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा ये फैसला सोचा समझा हुआ कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता है ये? जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो आई एम श्योर ये फैसला भी तुम्हारे काबू में नहीं है ना। ऐसे फैसले अक्सर गलत होते हैं ऋषि, इसलिए हम कह रहे हैं तुमसे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, हम सबके साथ रहोगे। लेकिन मॉम देखो ऋषि, अब हम भी तुमसे कुछ कह देते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हुआ है, इससे सिर्फ तुम्हें अफेक्ट नहीं किया है, सिर्फ असर तुम पर नहीं हुआ है, हम सब पर भी हुआ है, हम सब भी अफेक्टेड है। इसलिए कहीं नहीं जाओगे तुम यहीं इसी घर में रहोगे बस। मॉम देखो ऋषि, प्लीज मॉम समझिए मॉम, हमारी बात सुनो। तुम ये जो कह रहे हो ना, तुम्हारा ये जो फैसला है ये हमें नामंजूर है। तुम्हारी इस रिक्वेस्ट के लिए हम ना कह रहे हैं।